हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं सॉइल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, AO साथ ही साथ FCI के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है। क्या करा प्रश्न? अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पायराइट द्वारा। अम्लीय मृदा का सुधार किसे किया जाता है? पायराइट द्वारा अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पायराइट का रासायनिक सूत्र होता है। क्या करा प्रश्न? पायराइट का रासायनिक सूत्र होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, FeS2, FeS2 पायराइट का सूत्र होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। क्या करा प्रश्न? जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, केशिका जल पाया जाता है। क्या करा प्रश्न? केशिका जल पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रधारिता एवं आंतराग्राही गुणांक के मध्य। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रधारिता एवं आंतराग्राही गुणांक के मध्य क्या पाया जाता है? केशिका जल पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, माल्ट मोरिनोनाइट किले की धनायन विनिमय क्षमता होती है। क्या करा? माल्ट मोरिनोनाइट किले की धनायन क्षमता होती है, धनायन विनिमय क्षमता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 80 से 120 मीटर प्रति 100 ग्राम मृदा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 80 से 120 मीटर प्रति 100 ग्राम मृदा। अगला प्रश्न है, मृदा क्लोराइड का प्रमुख गुण है। क्या करा प्रश्न? मृदा क्लोराइड का प्रमुख गुण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अधिशोषण, ब्राउनिंग गति, अर्धपारगम झिल्ली से विस्तृत न होना मृदा क्लोराइड का प्रमुख गुण है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। क्या करा प्रश्न? सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्षारीय मृदा में। सोडियम कार्बोनेट की प्रधानता कहाँ होती है? क्षारीय मृदा में होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थ का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है। क्या करा प्रश्न? कार्बनिक पदार्थ का कार्बन प्रति नाइट्रोजन अनुपात होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10:1 होता है। कितना अनुपात होता है? 10:1। 10 ग्राम अगर कार्बन पाया जाता है उसमें 1 ग्राम नाइट्रोजन पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10:1 का कार्बनिक पदार्थ में कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तराई मृदा में किस तत्व की कमी होती है? क्या करा प्रश्न? तराई मृदा में किस तत्व की कमी होती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिंक की कमी होती है। किसकी कमी होती है? तराई मृदा में जिंक की कमी होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चरणोजम मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है। क्या करा प्रश्न? चरणोजम मिट्टी को अन्य नाम से जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रेंगूर। चरणोजम मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेंगून के नाम से जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, क्ले मृदा के कणों का आकार होता है। क्या कह रहा प्रश्न? क्ले मृदा के कणों का आकार
होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 0.002 मिमी व्यास से भी कम होता है। क्ले मृदा के कणों का आकार कितना होता है? 0.002 मिमी व्यास से भी कम होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मृदा पृष्ठ में ऑक्सीजन पाई जाती है। क्या करा है? मृदा पृष्ठ में ऑक्सीजन पाई जाती है। कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 49.2% ऑक्सीजन पाई जाती है। मृदा पृष्ठ में 49.2% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अम्लीय चट्टान है। क्या करा प्रश्न? अम्लीय चट्टान है। अम्लीय चट्टान कैसा चट्टान है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ग्रेनाइट चट्टान है। अम्लीय चट्टान कैसा है? ग्रेनाइट चट्टान है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पौधों द्वारा जल शोषण की दर कम हो जाती है। क्या करा प्रश्न? पौधों द्वारा जल शोषण की दर कम हो जाती है जब अभाव होता है। किसका अभाव होता है? पोटेशियम का अभाव होता है। पौधों द्वारा जल शोषण की दर कम हो जाती है जब पोटेशियम का अभाव होता है। जब पोटेशियम की मात्रा कम होती है खेतों में तो पौधों द्वारा जो जल शोषण की क्षमता होती है वह कम हो जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है। क्या करा है? जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है तो क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शीतल घनत्व घट जाता है। जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है तो शीतल घनत्व जो है घट जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी शीतल घनत्व घट जाता है। कार्बनिक पदार्थ अधिक डालने पर मृदा में शीतल घनत्व जो है घट जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मोलिब्डेनम तत्व की उपलब्धता होती है। क्या करा प्रश्न? मोलिब्डेनम तत्व की उपलब्धता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7.5 pH मान पर। कितने मान पर? 7.5 pH मान पर मोलिब्डेनम तत्व की उपलब्धता होती है। कहाँ पर? मृदा में। मृदा में मोलिब्डेनम तत्व की उपलब्धता कब होती है? 7.5 pH मान पर मोलिब्डेनम तत्व की उपलब्धता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लवण युक्त क्षारीय मृदाओं में संतृप्त सार की विद्युत चालकता मिलीमोह प्रति सेमी इकाई से या इकाई में होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4.0 से अधिक होती है। कितनी इकाई होती है? 4.0 से अधिक होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कृषि में उपयोग होने वाली पायराइड में सल्फर की मात्रा होती है। क्या करा प्रश्न? कृषि में उपयोग होने वाले पायराइड में सल्फर की मात्रा होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 18% सल्फर की मात्रा होती है। जो कृषि में प्रयोग होने वाले पायराइड होते हैं उसमें सल्फर की मात्रा कितनी होती है? 18% सल्फर की मात्रा होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, माल्ट मोइनोनाइट मृतिका में सिलिका एवं एल्युमिनियम परतों का क्रमशः अनुपात होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2.1 का अनुपात होता है। कितना का अनुपात होता है? 2:1 का अनुपात होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 2:1 का सिलिका एवं एल्युमिनियम का अनुपात होता है। कितना? किसमें? माल्ट मोइनोनाइट मृतिका में 2:1 का अनुपात होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मृदा कणों पर नमी को आकर्षित से जाना जाता है। क्या करा प्रश्न? मृदा कणों पर नमी को आकर्षण से जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आसंजन। क्या करा प्रश्न? एक फिर से देख लेते हैं। मृदा कणों पर नमी को आकर्षण से जाना जाता है। नमी को आकर्षण से जाना जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आसंजन। अगला प्रश्न है, वातावरण की तुलना में मृदा वायु में अधिकता होती है। क्या करा प्रश्न? वातावरण की तुलना में मृदा वायु में अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है? वातावरण की तुलना में मृदा वायु में अधिकता होती है। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अधिकता होती है। किसमें? मृदा वायु में अधिकता होती है। सही आंसर नंबर सी।
अगला प्रश्न है, भूमि में पोटेशियम का स्रोत है। क्या करा है? भूमि में, मृदा में पोटेशियम का स्रोत है। पोटेशियम का स्रोत। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बायोटाइप। भूमि में पोटेशियम का स्रोत क्या है? बायोटाइट। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा की विशेषता होती है। क्या करा प्रश्न? क्षारीय मृदा की विशेषता होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। उच्च विनिमय सोडियम एवं और उच्च पीएच। क्षारीय मृदा की विशेषता क्या होती है? उच्च विनिमय सोडियम और उच्च पीएच मान। उच्च क्या होता है? पीएच मान उच्च होता है। 7 से जब भी होता है अधिक होता है। क्षारीय मृदा की क्या होता है? क्षारीय मृदा का जो पीएच मान होता है वह 7 से अधिक होता है। उच्च विनिमय सोडियम एवं उच्च पीएच मान। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भूगर्भित क्षरण को कहा जाता है। क्या कह रहा है? भूगर्भित क्षरण को कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक क्षरण। भूगर्भित क्षरण को क्या कहते हैं? प्राकृतिक क्षरण कहते हैं। अगला प्रश्न है, गंधक है सल्फर। सल्फर है। सही आंसर ऑप्शन नंबर, सल्फर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ एवं द्वितीय। सल्फर क्या है? एक दीर्घ एवं द्वितीय है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मध्यम बालू के कणों का व्यास होता है। क्या करा प्रश्न? मध्यम बालू के कणों का व्यास होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 0.50 से 0.25 मिमी होता है। कितना होता है? 0.50 से 0.25 मिमी होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 0.50 से 0.25 तक होता मिमी होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, खनिजों के योग से बना ठोस पदार्थ कहलाता है। क्या करा प्रश्न? खनिजों के योग से बना ठोस पदार्थ कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, चट्टान कहलाता है। खनिजों के योग से बना ठोस पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भूमि में लाल रंग पीले में परिवर्तित करने वाली क्रिया है। क्या करा प्रश्न? भूमि में लाल रंग पीले में परिवर्तित करने वाली क्रिया है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल योजन। भूमि में जो लाल रंग है उसे पीले रंग में परिवर्तित करने वाली कौन सी क्रिया है? जल योजन। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, जल योजन। अगला प्रश्न है, षटकोणीय क्रिस्टल है। क्या करा है? षटकोणीय क्रिस्टल है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योलिनाइट। क्योलिनाइट षटकोणीय क्रिस्टल क्या है? क्योलिनाइट। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आयरन पायराइड में गंधक की मात्रा होती है। क्या करा प्रश्न? आयरन पायराइड में गंधक की मात्रा होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 16 से 22%। आयरन पायराइड में गंधक की मात्रा कितनी होती है? 16 से 22% आयरन पायराइड में क्या होते हैं? गंधक की मात्रा होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक मृदा जिसमें 40% रेत, 40% गाद एवं 40% चिकनी मिट्टी होती है उसे कहते हैं फिर कहलाती है। क्या करा प्रश्न? फिर से देखते हैं। एक मृदा है जिसमें 40% रेत है, 40% क्या है? गाद है और 40% क्या है? चिकनी मिट्टी है, तो उसे क्या कहेंगे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दोमट, चिकनी दोमट। कौन सी मिट्टी कहेंगे? चिकनी दोमट कहेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगर कोई मृदा है जिसमें 40% रेत है और 40% गाद और 40% चिकनी मिट्टी है तो उसे क्या कहेंगे? चिकनी दोमट। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, चिकनी दोमट। अगला प्रश्न है, जिप्सम किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? क्या कह रहा प्रश्न? जिप्सम जो है तत्व, जिप्सम तत्व जो वह किस प्रकार की भूमि सुधार के लिए प्रयोग किया जाता
है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जलमग्न अवस्था में मृदा में लौह किस रूप में पाया जाता है? क्या करा? जलमग्न अवस्था में मृदा में लौह किस रूप में पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेरस आयन। किस रूप में पाया जाता है? फेरस आयन के रूप में पाया जाता है।